जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल तेलु एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने दिल्ली और हैदराबाद में अपनी ई बाइक टैक्सी सेवा शुरू की है? दोनों शहरों में 10,000 इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर तैनात करने की योजना है। तो दोस्तों, दिल्ली और हैदराबाद दोनों शहरों में ई बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने का निर्णय किस कंपनी ने लिया है? और दोस्तों, इन दोनों शहरों में लगभग 10,000 इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर तैनात किए जाएंगे। तो दोस्तों, यह की है ओला ओला इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य नामांकन में कितने भाग शामिल हैं? तो दोस्तों, इसमें भाग शामिल हैं 12 भाग शामिल हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, दिव्यांश सिंह पवार ने किस शूटिंग स्पर्धा में अपना चौथा ISSF विश्व कप स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों, यह किस स्पर्धा में जीता है? तो दोस्तों, यह जीता है 10 मीटर एयर राइफल में। 10 मीटर एयर राइफल में जीता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कश्मीर कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ 2024 पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, कश्मीर ट्रेवल इन पैराडाइज ऑन अर्थ 2024 के जो बुक है इसके राइटर कौन हैं? तो दोस्तों, इसके राइटर हैं रोमेश भट्टाचार्य। रोमेश भट्टाचार्य हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने जेनेरिक मिर्गी रोधी दवा लेकोसाइड टैबलेट के विपणन के लिए यूएसएफडीए की मंजूरी हासिल की है? तो दोस्तों, यह की है जाइड्स लाइफ साइंसेज ने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, टाटा पवार ने किस भारतीय राज्य में 1040 किलोवाट का बिफेशियल सोलर सिस्टम स्थापित किया, जो पूर्व भारत में बिफेशियल मॉडल की पहली ऑन ग्राउंड स्थापना है? तो दोस्तों, यह क्या है पश्चिमी बंगाल में स्थापित किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, एचपीसीएल का बायोमास आधारित CBG संयंत्र किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों, यह स्थित है शाहजहाँपुर में। यह शाहजहाँपुर में है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चौथे राष्ट्रीय चिल्का पक्षी
महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों चिल्का पक्षी महोत्सव जो है यह उड़ीसा राज्य में है और दोस्तों इसका जो उद्घाटन किया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने ही किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों ये चिल्का पक्षी महोत्सव जो है यह चिल्का झील के तट पर मनाया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अदन की खाड़ी में हाल ही में भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत ने एक संकट कॉल का जवाब दिया और अपहृत ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज ईमान को सफलतापूर्वक बचाया है? तो दोस्तों यह किया है INS सुमित्रा ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 में भाग लेने के लिए कितने देशों द्वारा मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की उम्मीद है? तो दोस्तों यह उम्मीद है 17 देशों में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 4 फरवरी को। यह 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस समारोह परेड 2024 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाली संस्कृति मंत्रालय की झांकी का विषय क्या है? तो दोस्तों प्रथम पुरस्कार जो प्राप्त किया है यह गणतंत्र दिवस 2024 में यह सांस्कृतिक मंत्रालय की झांकी ने प्राप्त किया है। और दोस्तों इसका संकेत जो था यह संकेत था दोस्तों भारत लोकतंत्र की जननी है। भारत लोकतंत्र की जननी है, यह इसका उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, लार्सन एंड ट्रूबो को किस शहर में सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की परियोजना सौंपी गई है? तो दोस्तों लार्सन एंड ट्रूबो को किस शहर में ऊर्जा संयंत्र परियोजना सौंपी गई है सौर ऊर्जा की? तो दोस्तों यह सौंपी गई है दुबई में। यह दुबई शहर में बनाने के लिए सौंपी गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस संगठन ने हाल ही में भारत में शीर्ष नियुक्त 2024 प्रमाणन प्राप्त किया है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के खिलाफ संपूर्ण HR सर्वोत्तम अभ्यास सर्वेक्षण सत्यापन और ऑडिट के माध्यम से उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों यह कौन सा ग्रुप है? तो दोस्तों यह करता है NTPC करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से बड़े प्रतिबंधों का समापन करना पड़ा जिसमें 29 फरवरी से नई जमा, क्रेडिट लेन देन और खाता टॉप अप पर रोक लगाना शामिल है? तो दोस्तों यह पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगाई गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है।
तो दोस्तों आप सभी में से एक निशा ठाकुर और राज भाई हैं जो इसका आंसर कमेंट करके डेली और सटीक बताते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस स्थान पर इंडिया होटल्स कंपनी लिमिटेड कौशल केंद्र का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों यह आपको कमेंट करके बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है दोस्तों गांधीनगर, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है एकता नगर, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दोस्तों बड़ौदा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों अहमदाबाद। दोस्तों आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।